फरीदाबाद ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने नहर पार विकास मोर्चा के सदस्य और खेड़ी कला गांव निवासी विक्रांत गौड़ ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग मानव तस्करी का मुद्दा उठाया। सुनिए। सर, जो मैंने शिकायत दी है वो है मानव एवं बाल विकास तस्करी, भिक्षावृत्ति, विदेशी घुसपैठियों को अवैध संरक्षण व अपराधों को सहमति देने बारे शिकायत है मेरी। मैं बताना चाहता हूं कि मैं फरीदाबाद के गांव खेड़ी कला से हूं और लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। मेरा कहना यह है कि 1-1.5 साल से मैं दौड़ लगाने के लिए सेक्टर 12 खेल परिषद में आता हूं और खेल परिषद में आने के बाद मैं रोजाना देखता था कि कुछ लोग मतलब 17 से 25 साल तक की युवतियां अपने कंधे पे कूड़ा बीनने का बोरा लेके जाती हैं और कुछ कई बार देखा है कि उनके आगे कुछ आदमी खड़े रहते हैं जो कि कुछ इस फिराक में होते हैं कि चोरी की जा सके, अगर जो कोई छोटे बच्चे वहां घूम रहे हैं तो उनको उठाया जा सके। इसी संबंधित मेरे 4 अप्रैल को मेरे साथ एक वाक्यांश होता है। मैं 17 सेक्टर में कोचिंग सेंटर है मेरा वहां, तो वहां पे छोटे बच्चे जो हैं लगभग जिनकी उम्र 4 साल 5 साल होती है वो खाने की स्टॉल पे भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। तो उस लिए मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर श्रीमती सुनीता जी को अपॉइंट किया। उस अपॉइंट करने के बाद उनका कॉल आता है 6 बजे मेरे पास सर कॉल आता है। कॉल आने के बाद मैम बोलती है कि आप क्या वीडियो भेज सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग कुछ भेज सकते हैं कि वहां पे हैं, हम आए और ना मिले। वो कहते, मैंने जब उनको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजी उसके बाद वो देखने के बाद कहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे हम आ जाते हैं, 10-1 मिनट हमें लगेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी जो हमें सरकारी गाड़ी दी गई है वो यहां नहीं दिल्ली है। उसके बाद अगले दिन सर कहना पड़ेगा कि आप भी यहां पे आज मौजूद हैं और फरीदाबाद में अगर जो कोई क्राइम होता है तो प्रशासन और भी जगह मौजूद होगा, लेकिन श्रीमती सुनीता जी के द्वारा मुझसे यह कहा जाता है कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आज सेक्टर 17 आ रही है, तो सेक्टर 17 के समस्त अधिकारी आज मौजूद नहीं है और आज भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसके बाद 7 तारीख को मैं दोबारा कॉल करता हूं। जो बच्चे पिछले कम से कम 1 साल से मेरी वहां कोचिंग है, मैं डेली देखता हूं, उस दिन वहां वो बच्चे मौजूद नहीं होते। वहां 2 बच्चे फिर भी मौजूद थे। आकर उन्होंने 2 जो अधिकारी थे वो स्कूटी पे आते हैं, रविंदर और मंजू चाइल्ड वेलफेयर वर्कर होंगे सर। तो वो आकर उन्होंने क्या करते हैं, मेरे से पूछते हैं कि भाई तूने कंप्लेंट दी, आकर मुझे ही धमकाते हैं, कहते हैं गाड़ी का खर्चा कौन देगा, पैसे कौन देगा, कंप्लेंट ज्यादा समाज सेवी बन रहा है। मतलब मुझे ही प्रताड़ित कर रहे हैं। सेक्टर 17 का जो थाना होता है वो आके वहां पे खड़े होते हैं, मुझे ही 151 160 में मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं, जबकि मैं चाइल्ड बैगिंग एक ऑफेंस है, मैं उसको रोकना चाहता हूं, फिर भी मुझ पर मुकदमा दर्ज करने की बात की जाती है। ये सारी जो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी से रिगार्डिंग जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जिन्होंने कहा, जो व्हाट्सएप पे मैंने भेजा, वो सारे सबूत मेरे फिलहाल इसी फोन में, आप चाहें तो मैं सुना भी सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, हर चीज है। और आज सर 3 महीने हो गए हैं, आज भी वो बच्चे खड़े मिलेंगे 17 में। और कल भी जो मैंने कहा था कि नव युवतियां हैं जो भीख मांगती हैं, वो उनकी कल भी मैंने वीडियो बनाई है, सेक्टर 11 की है और उनकी मूवमेंट को आप देख के बता सकते हैं किस तरीके का काम भिक्षावृत्ति का फरीदाबाद में चल रहा है। गौड़ साहब, मेरे 2 सवाल हैं। जी सर। एक तो आपने बहुत बड़ी वाइड पिक्चर दिखाई है। जी सर। कोई स्पेसिफिक केस आपके पास है? जी सर। तो मैं कंसर्न जो आपके वहां पर एसीपी है उनकी जिम्मेवारी लगा देता, आप उनको दिखा दीजिए, जो कोई आगे कार्रवाई होगी अकॉर्डिंग टू लीगल एक्शन जो होना चाहिए उनके खिलाफ करें। आप ये कह रहे हो कि वहां बैग लेके चलते हैं, एक आदमी को तो रोक के आप नहीं चेक कर सकते या उनको उस शक पर उठा तो नहीं सकते कि ये चोरी करेंगे। आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट है कि भी हाँ ये 4 लोग चोरी करते हैं या ये 4 लोग भीख के मामले में इस तरह की गतिविधि करते हैं, तब तो एक्शन पुलिस भी ले। किसी को सड़क पे चलते हुए आप वीडियो में कैप्चर करके कह दो भी ये चोरी करने आए थे, आपके पास उनका कोई एविडेंस है? सर, चाइल्ड बैगिंग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल ऑफेंस है। 5 से 6 साल के बच्चे जो भीख मांगते हैं उनके लिए मैंने कंप्लेंट दी, अधिकारी ने फिर भी कोई जांच ना की। आज 3 महीने हो गए, आज तक भी उनको मेरे सामने बच्चों को पकड़ के और छोड़ दिया। उनको जेल में डाल दें सर। जेल में डालने का तो प्रावधान उसमें भी नहीं है, बस प्रावधान अगले तो पुलिस वाले तो उनको बोल के समझा के छोड़ेंगे ही ना। आप चाहते क्या उनका?
सर मैं ये चाहता हूं कम से कम कोई अगर जो कानून में लिखा है, कानून तो सर ये है कि उनके जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की बात कर रहे हो आप? यस सर। 2014 में बना था। यस सर। उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि उनको जेल में डालो? सर चाइल्ड बैगिंग करो। सर बच्चों के लिए तो सर पूछ रहा हूँ, आप लॉ के स्टूडेंट? Yes, sir. मैंने भी जब मेरी LLM करी थी पढ़ा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। उस एक्ट में आप चाहते क्या? उनकी स्पेशल कुछ अपने सर उनको उनकी कस्टडी ली जाए, प्रशासन उनकी कस्टडी ले, उनको एजुकेशन दे। एजुकेशन के लिए आप उनको पहले मोटिवेट तो करो। सोशली तो हमारी जिम्मेवारी है, कोई इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं हम उनको उठा के उनको प्रेरित करें भी तुम स्कूल जाओ, ये छोड़ो। अगर आज उनके घर के आर्थिक हालात नहीं है, पुलिस एक बार बुलाएगी, 2 बार बुलाएगी, 3 बार बुलाएगी, आपके कहने से उनको 2 घंटे 4 घंटे थाने में बिठाएगी, उसके बाद भी वो वही करेंगे, आप कैसे रोक लो? आप समाज सेवी बनना चाह रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बताओ क्या फैसिलिटी चाहिए, मैं प्रोवाइड करवाता हूं। सर अगर जो बात लॉ की करूं तो सर जो पनिशेबल ऑफेंस है उनसे उनकी जो अगर जो चाइल्ड पेरेंट्स हैं उनसे उनकी कस्टडी ली जाए बच्चों की, और उनको जहां पे है उनके लिए सेंटर्स प्रोवाइड किए जाए। यही पूछना चाह रहा हूँ सर, उनसे कस्टडी ली जाए उनके पेरेंट्स की, जो माँ बाप बच्चे से अलग कर दे, आप ये चाहते हैं? क्या सर? उनके माँ बाप से उनको अलग कर बिल्कुल सर, जो बच्चे भीख मंगवा रहे हैं वो आगे चल के भारत का भविष्य तो नहीं हो सकते। आप इसकी सर इसमें जो इन्होंने बेसिकली कंप्लेंट दी थी वो ये दी थी कि मेरे साथ मिसबिहेव किया है सर CWC वालों ने सर, एंड सेकेंडली वहां पे भीख मांगते हैं सेक्टर 17 में सर। तो उस दिन CWC वालों ने ये स्टेटमेंट दी है कि इनकी कंप्लेंट के बाद सर 7 अप्रैल को वो भी वहां गए थे, हमारे रोजनामचे में एंट्री, साथ में पुलिस वालों को भी लेके गए थे, पर बच्चे नहीं मिले थे सर वहां पे। उसके बाद सर हमने जो मार्केट से आसपास पूछताछ की है तो वो मार्केट वाले ये बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे आते तो हैं, पर हमसे कभी उन्होंने भीख नहीं मांगी, पर खाने पीने का सामान ले जाते हैं कि खाने पीने के लिए मांगते हैं, वो हम दे देते हैं सर उनको। और सर हमारी अभी कांस्टेंट वहां पे विजिल है, अगर ऐसे कोई बच्चे मिलेंगे तो डेफिनेटली सर आप जो इनको साथ ले जाओ, ठीक है, गाड़ी में बैठा के कोई ट्रेस होते हैं उनके पेरेंट्स को बुला के क्या? श्योर सर, राइट सर, ठीक है जी सर।